नमस्कार साथियों, मैं रमेश खटक आपके सामने एक सुझाव के साथ आज प्रस्तुत हुआ हूं। सबसे पहले तो मैं सिरसा में मनाई जाने वाली राज्य स्तरीय संत कबीरदास जयंती के अवसर पर आप सभी आयोजकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। उसी को लेकर के इस विषय पर भी मैं अपना सुझाव देना चाहूँगा। समाज का एक सामाजिक सदस्य होने के नाते मैं अपना इस पे विचार दे रहा हूँ और ये जो कार्यक्रम के आयोजक हैं इनको इस पे जरूर विचार करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जिन भी साथियों ने सिरसा को जो चुना है राज्य स्तरीय जयंती के लिए, तो मेरे विचार से तो इससे बेहतर स्थान नहीं हो सकता था इस वर्ष के लिए, क्योंकि स्थान सभी महत्वपूर्ण हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक स्थान को विशेषता दी जा रही है, लेकिन जो मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूं उसके अकॉर्डिंग जो हमारा सिरसा जिला है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसकी स्थिति है। आप देखोगे कि एक ओर से पूरी तरह से राजस्थान से घिरा हुआ और एक और पूरे पंजाब से लगा हुआ, और इस स्थान में मुझे इतना पोटेंशियल नजर आता है कि इस स्थान को यदि हम अपने धानक समाज के लिए पूरे एक राष्ट्रीय महत्व का भी अगर एक संस्थान, एक जगह इसको बना दें तो भी कम होगा। ऐसा कहने के पीछे मेरे पास तथ्य हैं। यदि आप देखना चाहो कि आज के समय में जनसंख्या किसी भी समाज के लिए, किसी भी राजनीतिक एंगल से या किसी भी दृष्टिकोण से जनसंख्या का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, तो अकेले सिरसा में ही हमारे समाज की 50,000 से अधिक आबादी एज पर सेंसस 2011 की अकॉर्डिंग दी हुई है। बिल्कुल इसके पास लगता हुआ फतेहाबाद 30,000 से अधिक आबादी है, यानी कि इसके मात्र कुछ एक एरिया के अंदर हमारे 80,000 से अधिक आबादी, ये 2011 की बता रहा हूँ मैं। अब इसके अंदर 15-20% का राइज ही मिलेगा, तो ये आबादी आप देख सकते हैं कि केवल सिरसा और फतेहाबाद के क्षेत्र में ही इतना हमारा एक अच्छा खासा मतलब जनसंख्या है। और इसके बिल्कुल ही नजदीक से लगता हुआ हमारे समाज में, धानक समाज में पंजाब का 80,000 से अधिक वोटर सिरसा के बिल्कुल नियर अबाउट पोस्टेड रहता है। मानसा, पटियाला, संगरूर, बठिंडा, फिरोजपुर, मुक्तसर, इस पूरे क्षेत्र में 80,000 से अधिक वोटर केवल सिरसा के बिल्कुल नजदीकी दूरी में है। और तीसरी बात देखा जाए कि राजस्थान से जो जुड़ा हुआ हमारा है, अकेले हनुमानगढ़ और गंगानगर में हमारा 80,000 से अधिक यानी लगभग 1 लाख के आसपास हमारे धानक समाज की आबादी बिल्कुल सिरसा के टच में है। तो साथियों, इस एंगल से भी देखा जाए तो 4 लाख के करीब वोट बैंक हमारा केवल सिरसा के आसपास एग्जिस्ट करता है, और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये अगर इसको राजनीतिक एंगल से देखा जाए तो ये अनेकों सीटों को प्रभावित करता है। तो इस बात में तो कोई शंका होनी नहीं चाहिए कि सिरसा को एक धानक समाज के बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान के रूप में क्यों न विकसित किया जाए। ये किया जाना चाहिए। जहां समाज की संख्या ज्यादा है वहां समाज के बच्चे ज्यादा हैं, और जहां बच्चे ज्यादा हैं वहां से संभावनाएं ज्यादा हैं। इसलिए मैं मैडम सुनीता दुग्गल को और इनकी जो टीम ने इन स्थान को चुना है उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि इतने लंबा पोटेंशियल, क्योंकि हमारे मैडम बहुत प्रतिभावान और बहुत मेधावी हैं, तो उन्होंने बिल्कुल सोच समझ के ये सही डिसीजन लिया है। और ये इस जो हमारा लक्ष्य है हमें ये जरूर प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि इससे बेहतर इतना खूबसूरत शहर है जिसमें पंजाबी, हरियाणवी, बागड़ी, राजस्थानी कल्चर का एक बिल्कुल कंपोजिट कल्चर का एक बहुत शानदार हब है ये। तो यहाँ हमारे समाज का नो डाउट अच्छा खासा एक केंद्र स्थापित हो सकता है, जो पूरे देश के लिए एक प्रकार से नोट किया जाने वाला स्थान है। तो दूसरा मैं इसमें ये कहूंगा कि जो मांग दी जाए, जो मुख्यमंत्री महोदय को मांग दी जाए, तो मेरा इसमें ये एक सुझाव है, निवेदन भी है कि जितनी भी जगह मिले, जो भी जगह मिले, उस जगह में आज के समय में एक बिल्कुल ही अत्याधुनिक एडवांस फैसिलिटी से युक्त लाइब्रेरी भवन, बहुमंजिला लाइब्रेरी भवन स्थापित किया जाए, जिसके अंदर कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी हॉल और समाज की बैठक के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल जरूर होने चाहिए। ये हमारे आने वाले समय के लिए एक वार रूम की स्ट्रेटेजी डिस्कस करने के लिए, वार लेवल की स्ट्रेटेजी डिस्कस करने के लिए कॉन्फ्रेंस रूम और लाइब्रेरीज का होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए इंस्टीड ऑफ हम इनको अन्य नाम दे करके
इनको केवल हमारे एक कोचिंग सेंटर और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की तरह हम इसको डेवलप करें तो ये केवल हमारे समाज ही नहीं अपितु अन्य समाजों के लिए भी बहुत बहुत कारगर साबित हो सकता है। ये सभी के लिए ओपन फॉर और बट मैनेज्ड बाय आवर कम्युनिटी इतना बढ़िया हो सकता है कि जिसकी मिसाल सारे क्षेत्र में दी जाएगी और ये हमारा नाम भी होगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि लाइब्रेरी भवन, कॉन्फ्रेंस हॉल और यदि संभव हो सके तो समाज जहाँ जाता है रहता है तो इन आने वाले समय में इसके अंदर कम्युनिटी सेंटर या अन्य प्रकार की एक नेचुरल वाटिका जहाँ समाज के बच्चे कोचिंग ले सकें, पढ़ सकें, इस प्रकार का इन्वायरमेंट वातावरण हमें जरूर तैयार करना चाहिए। और तीसरा साथियों, मैं एक अपील करना चाहूँगा सभी से। मैं बार बार कह चुका हूँ कि हर राज्य, छोटे से छोटा शहर भी महत्वपूर्ण है। मैं समाज के बौद्धिक वर्ग से अपील करना चाहूंगा कि जितना हो सके लाइब्रेरीज और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को मुख्य वाद संवाद का केंद्र बिंदु बनाएं, इसको एक विचारधारा का मुख्य केंद्र बिंदु बनाया जाए। जब तक हम इस चीज को नहीं पकड़ेंगे हम अपेक्षित हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल कम होंगे। इसलिए सभी से ये अपील है, ये केवल ऐसा नहीं है कि केवल सिरसा का ही है तो सिरसा वालों के काम आएगा। आज जो भी समाज संपन्न है, धीरे धीरे ये जब हम करते जाएंगे और जब इनसे समाज के बच्चे निकलेंगे तो सभी जगह हो जाएगा। और दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूंगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अभी पहला वर्ष है, आने वाले समय 4 साल में और स्थानों पर भी जयंतियां बन सकती हैं, लेकिन जयंतियों का लक्ष्य केवल ये होना चाहिए कि जितना हो सके कोचिंग इंस्टीट्यूट और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। फिर मैं प्रैक्टिकली एक बात और कहना चाहूंगा कि आज हम छात्रावास की या इस प्रकार धर्मशाला की बात सुनते हैं। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इन प्रकार की विचारों की प्रैक्टिकलिटी के बारे में हमारे समाज के मौजूद आदमी पुनः विचार करें कि इनका महत्व क्या है और इनका क्या पास्ट में यूज हुआ और आगे हम क्या कर सकते हैं। इसलिए आज के समय की डिमांड लाइब्रेरीज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, आई अगेन सेइंग दैट शुड बी ओपन फॉर ऑल बट कंप्लीटली मैनेज्ड बाय आवर कम्युनिटी। इससे समाज की पहचान सुधरती है, समाज की पहचान बनती है। तो ये भी होगा तो ये सबके काम आएगा और हमारा सबके लिए फायदेमंद होगा। तो सभी साथियों से मैं ये कहना चाहूंगा, धीरज रखें, धीरे धीरे ये समाज का जो काम होता है ये सब होगा। हमारा समाज बहुत अच्छे से, हमारे साथी एक दूसरे से संपर्क कर रहे हैं। आपके स्थानों की भी बारी आएगी, लेकिन जो पहले मिला है उसको बेहतरीन बना करके और हम आगे की रूपरेखा बना सकते हैं। तो साथियों, मैं पुनः मैडम सुनीता दुग्गल को और इनकी टीम को मैं बधाई देना चाहूँगा और साथ में मैडम से मैं विशेष निवेदन करूँगा कि शैक्षणिक संस्थानों से, लाइब्रेरी से, कोचिंग इंस्टीट्यूट से जिन भी जगहों पे आप निर्माण करवा रहे हैं, कृपया एक नई और युवा टीम को, बौद्धिक चिंतन करने वाली टीम को आप तैयार कीजिए। क्योंकि जैसा कि पीछे के एक्सपीरियंस हैं, जिन जिन स्थानों पे हमारे समाज को लेकर के जो आपस में खींचातान रहती है, उनसे बचने के लिए नई टीम को जो है, युवा टीम को और नए चेहरों को, उनमें जिस भी शहर से वो हो उनको आगे लाए जाए, उनके हाथों में कमांड दी जाए और उनके भी बिल्कुल साफ सुथरे नियम बनाए जाने चाहिए। लाइब्रेरी का मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट, जो साथी ऑलरेडी जिनके नाम पे सहमति नहीं होता है, कृपया उनको इन इंस्टीट्यूट से, इन लाइब्रेरीज वगैरह से दूर रखा जाए। क्योंकि इसका प्राइम जो हमारा लक्ष्य है वो समाज के बच्चों को एजुकेट करना है। वहाँ किसी प्रकार की राजनीतिक और किसी प्रकार के पार्टीबाजी व्यक्तियों को दूर रखा जाए तो ये बहुत कामयाब होने की संभावना है। पुनः मैं मैडम सुनीता दुग्गल को बहुत बहुत बधाई देता हूं और हमारे समाज के सभी संगठनों से, सभी साथियों से अपील करता हूं कि अपने व्यक्तिगत मतभेदों, मनभेदों को भुला करके आने वाले 11 जून की जो हमारी कबीर जयंती है, संत कबीरदास जयंती, जहां हमारा समाज इकट्ठा होता है, उस कार्यक्रम की सफलता के लिए दिन रात प्रयास कीजिए और इसके बारे में नकारात्मक बातें न फैला करके इस जयंती को सफल बनाने के लिए हमारे एक भारत के राष्ट्रीय स्तर के एक इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करने में आप सब तन से, मन से, धन से यथासंभव जो जिससे बन पड़े सहयोग कीजिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।